एक आदमी, कोई पार्टी नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, फिर भी जीत गया। नेपाल के सबसे पावरफुल शहर का मेयर बनने के लिए उसने हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रेज किया, और वो लोग जो उसे हराना चाहते थे, उनके पास पैसा था, ताकत थी, पूरा सिस्टम था। तो फिर बालन जीता कैसे? रुको, पूरी कहानी सुनो, क्योंकि जो तुम आगे सुनने वाले हो वो तुम्हें हिला के रख देगा। साल 2022, काठमांडू नेपाल की राजधानी, एक शहर जो देखने में खूबसूरत लगता है, पहाड़ों से घिरा, टेम्पल से भरा, लेकिन इस शहर के अंदर एक बहुत गहरा जख्म था। दशकों से यहाँ वही लोग मेयर बनते आए थे जिनके पास पैसा था, जिनके पीछे बड़ी पार्टीज थीं, जिनके कनेक्शंस थे। आम आदमी वो सिर्फ वोट देता था और फिर भूल जाता था, क्योंकि उसे पता था कुछ नहीं बदलेगा। सड़कें टूटी रहेंगी, नालियां बंद रहेंगी, करप्शन चलती रहेगी। यही था काठमांडू का असली चेहरा। लेकिन एक 34 साल का रैपर इंजीनियर इस पूरे गेम को बदलने की ठान चुका था। बालन शाह, न पॉलिटिशियन, न किसी का चेला, बस एक आदमी, एक मिशन। अब जरा बालन की बैकग्राउंड समझो। वो कोई रॉयल फैमिली से नहीं आया था, कोई बड़ा नाम नहीं था उसके घर का। बालन शाह ने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई में शार्प था, दिमाग तेज था, लेकिन साथ में उसके अंदर एक और चीज थी, एक आग, एक बेचैनी। वो देखता था काठमांडू को और उसे तकलीफ होती थी। टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर, नाले जो कभी साफ नहीं होते, और पॉलिटिशियंस जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त दिखते थे। इसी बेचैनी को उसने निकाला अपने रैप म्यूजिक में। हाँ, बालन रैप करता था, और उसके रैप में था दर्द, था गुस्सा, था सच। लोगों ने पहले उसे सीरियसली नहीं लिया। कहा, ये रैपर क्या करेगा, गाना गाएगा और चला जाएगा। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। 2022 के इलेक्शंस आने से पहले बालन के मन में एक आइडिया आया, एक क्रेजी आइडिया, मेयर बनने का, काठमांडू को बदलने का। उसने सोचा, अगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम के अंदर जाना होगा, और वो निकल पड़ा। गया हर बड़ी पार्टी के दरवाजे पर, आजा बंद। हर जगह एक ही मैसेज, तुम इस गेम के लिए नहीं बने। यहीं से सब कुछ बदल गया, क्योंकि किसी और ने होता तो घर चला जाता, टूट जाता, हार मान लेता। लेकिन बालन शाह ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने सभी पार्टीज को एक साथ रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, ठीक है, मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। नो पार्टी, नो बैकिंग, नो गॉडफादर, नो क्रोर्स, सिर्फ खुद। न्यूज़पेपर्स ने लिखा, बालन शाह एक एक्सपेरिमेंट है जो फेल होगा। एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस हंसे। उन्होंने सोचा, एक हफ्ते में यह लड़का थक जाएगा, वापस चला जाएगा। जो आगे हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रुको, एक सेकंड के लिए रुको और सोचो। 75 लाख लोगों का शहर, डेकेड्स पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास करोड़ों का फंड था, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस जो इस गेम को बरसों से खेल रहे थे, और इन सब के खिलाफ खड़ा था एक अकेला इंसान, बिना पैसे के, बिना पार्टी के, बिना किसी बड़े नाम के। क्या सच में ये पॉसिबल था? क्या एक अकेला आदमी पूरे सिस्टम को हरा सकता था? ये सवाल उस वक्त पूरे नेपाल में था, और जवाब आने वाला था। जब पैसा नहीं था, जब पार्टी नहीं थी, तो बालन ने वो वेपन उठाया जो हमेशा से उसके पास था, उसकी आवाज। उसने अपने रैप सॉन्ग्स में डाल दिया काठमांडू की पूरी तकलीफ, टूटी सड़कों का दर्द, गंदगी का गुस्सा, करप्शन का सच। उसके सॉन्ग सुनकर लोग रुक जाते थे, क्योंकि वो फील होता था, वो रियल था। सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस वायरल होने लगे। नेपाल के युवाओं ने कहा, यार ये तो हमारी बात कर रहा है, ये हमें समझता है। और एक अजीब चीज होने लगी, लोग जुड़ने लगे, बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी पेमेंट के। वॉलंटियर्स आने लगे, स्टूडेंट्स आने लगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स आने लगे, माएँ आने लगी, बुजुर्ग आने लगे। सब एक आदमी के पीछे, एक आइडिया के पीछे। वो पॉलिटिशियंस जो डेकेड से जीत रहे थे वो कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। जैसे
जैसे बालन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, सिस्टम ने अटैक शुरू किया। फेक न्यूज़ फैलाई गई। कहा गया बालन के पास कोई प्लान नहीं है। कहा गया ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। उसके कैरेक्टर को टारगेट किया गया। उसकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाए गए। रात को थ्रेटनिंग कॉल्स आए। करीबी लोगों ने कहा, बालन रुक जा, बहुत डेंजरस हो रहा है, तेरी फैमिली है, सोच। उस रात बालन अकेला बैठा था, सोच रहा था। शायद पहली बार डर भी लगा होगा, लेकिन सुबह वो फिर निकला और उसने कहा, मैं रुकने के लिए नहीं आया। उसने डोर टू डोर कैंपेन किया, खुद गलियों में गया, खुद लोगों से मिला। कोई पीआर नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई रिहर्स्ड स्पीच नहीं, बस सच। और लोगों ने फील किया ये हम जैसा है, ये हमारा है। यहां एक बात और समझो जो बहुत जरूरी है। नेपाल के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने काठमांडू जैसे बड़े शहर का मेयर इलेक्शन नहीं जीता था, कभी नहीं। ये रिकॉर्ड था, ये ट्रेडिशन था, ये इम्पॉसिबल था। सिस्टम इसीलिए कॉन्फिडेंट था। उन्हें लगा चाहे जितना भी पॉपुलर हो जाए, जब वोटिंग होगी तो लोग एस्टैब्लिश्ड पार्टी को ही चुनेंगे। यही हमेशा होता आया है, यही होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। 13 मई 2022 इलेक्शन डे। काठमांडू की सड़कें सुबह से ही भरी हुई थीं। पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी लाइंस, लोग घंटों खड़े रहे। बालन के सपोर्टर्स नर्वस थे, उसके अपोनेंट्स कॉन्फिडेंट थे। वोट्स गिने जाने लगे। शुरुआत में नंबर्स देखकर बालन के सपोर्टर्स का दिल डूबने लगा। एस्टैब्लिश्ड पार्टीज आगे थीं, काफी आगे। न्यूज़ चैनल्स ने कहना शुरू किया, ट्रेडिशनल पार्टीज जीत रही हैं, रिजल्ट्स क्लियर हैं। लेकिन बालन का चेहरा काम था, बिल्कुल काम, जैसे उसे पहले से पता हो। और फिर धीरे धीरे वोट्स की काउंट बदलने लगी। एक वार्ड से बालन आगे निकला, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। नंबर्स बदल रहे थे, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था। न्यूज़ चैनल्स चुप हो गए, ओपोनेंट्स के चेहरे उतर गए। और फिर वो मोमेंट आया जिसका पूरा नेपाल इंतजार कर रहा था। बालन शाह, काठमांडू का नया मेयर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, नो पार्टी, नो गॉडफादर। पहली बार कुर्सी पर बैठते ही बालन को एहसास हुआ कि जीतना तो बस शुरुआत थी, असली लड़ाई अब थी। ऑफिस के फाइल्स खुले तो पता चला करोड़ों रुपए गायब थे। प्रोजेक्ट जो कागज पर कंप्लीट थे, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऑफिशियल्स जो डेकेड से बैठे थे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी हर कदम पर रोक रही थी। मीडिया अटैक कर रही थी। ऑपोजिशन हर डिसीजन को चैलेंज कर रही थी। जीतना आसान था, टिके रहना मुश्किल था। लेकिन बालन ने एक एक करके काम शुरू किया। गार्बेज कलेक्शन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया। पहली बार काठमांडू की सड़कें साफ होने लगी। रोड रिपेयर प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। करप्ट ऑफिशियल्स को हटाया। ट्रांसपेरेंट बजटिंग शुरू की। धीरे धीरे एक एक कदम। वो लोग जो हंसे थे चुप हो गए। वो लोग जिन्होंने वोट दिया था, उन्होंने पहली बार फील किया कि उनका वोट वेस्ट नहीं गया। बालन शाह की स्टोरी सिर्फ एक इलेक्शन की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है उस हर इंसान की जिसे सिस्टम ने कहा तुम नहीं कर सकते। आज बालन शाह नेपाल का सबसे चर्चित नाम है। उसकी कहानी अभी पाठ्य पुस्तकों में नहीं है, लेकिन लाखों दिलों में जरूर है। और एक सवाल जो मुझे रात को सोने नहीं देता, अगर बालन नेपाल में संभव है तो भारत में क्यों नहीं? कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है ऐसा भारत में हो सकता है? लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर इस इंसान की कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया, कोई चिंगारी, कोई एहसास, कोई उम्मीद, तो एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो। क्योंकि यह लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, यह उस हर इंसान को समर्थन है जो अकेला व्यवस्था के खिलाफ खड़ा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि अगली कहानी भी कुछ पोच करने वाले हैं, ऐसी ही है जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।